उसी जगह आओगे, क्योंकि वही आपको इन सब चीज़ों से सॉल्व करके देगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है चीज़ों को, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है। और कभी भी इनके लेवल्स, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ 50% एरिया से यूज करता हूँ, मैं इसको पूरे कभी यूज नहीं करता। 50% एरिया, भाई मुझे पता है मार्केट में ओवरसोल्ड कहाँ है, ठीक है, मुझे पता है मार्केट में ओवरबॉट कहाँ है, तो मुझे वो रीजन की जरूरत नहीं है। फिर मैं जानता हूँ कि मार्केट अगर चेंज ऑफ करेक्टर करेगी तो रीटेस्ट करने के लिए जिस रीजन में आएगी मैं उसकी सप्लाई डिमांड मेजर कर लेता हूँ, मुझे येलो रीजन की कोई जरूरत नहीं है। और जब मार्केट में रीटेस्ट पूरी हो जाएगी तो उसका चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए वो ऊपर जाएगी, और वो 50% रीजन पे पहुंचेगी, वो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो दिस इज ए, ये सारा रीजन इसी तरीके से यहाँ होता। अब देखो आपको क्या ग्रे रीजन में, येलो रीजन में रिटेस्टिंग, सेम वही पैटर्न जो यहाँ बना था वो आपको रिटेस्टिंग पे मिलेगा। एंड देन यहाँ पर देखो रैली, 50% जोन से ऊपर गई मार्केट, रिजेक्शन क्रिएट करा, और जब मार्केट इसको रिजेक्शन को क्रिएट कर देती देन वी हैव ए स्मूथ एरिया लाइक दिस, एंड ये हमारे पास हो गई मार्केट ओवर बॉट, ठीक है। और मार्केट देखो नीचे आ गई ना यहाँ से, ओवरबॉट हो गई ना यहाँ पर, भाई ओवरबॉट हो गई। अब कैसे यूज करेंगे इसको, उल्टा यूज कर लेंगे। भाई मार्केट में ओवरबॉट होने के बाद जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो क्या है, दिस इज द मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर, हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहां से फिबोनाची लगाएंगे उल्टा, ठीक है, कहां से लगाएंगे इसको उल्टा, यहां से इस तरीके से ऐसे लगा देंगे, तक लगा दिया, परफेक्ट। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। अब यहां से हम लोग उल्टा चलना शुरू करेंगे। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन का, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, अब हो जाएंगी। सेम चीज, मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर होता है जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हैं ये मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर है, आपको दिखा दिया मैंने लगा के। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, देन अगेन नीचे आती है, एंड देन फिर रिटेस्टिंग, 50% एरिया रिजेक्शन, एंड देन उसका ब्रेकआउट, एंड देन मार्केट गोइंग डाउनवर्ड। फिर दोबारा वो अपने ओवर बॉट रीजन, ओवर सोल्ड रीजन में आ जाती है। ग्रे एरिया देखो, ग्रे एरिया और ब्लू एरिया दोनों ही ओवर सोल्ड होते हैं, इनको दोनों को अलग अलग मत समझना, ये दोनों ही आपके ओवर सोल्ड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, ओवर सोल्ड कंडीशन इनको बोलते हैं। ओवर सोल्ड एरिया दोनों होते हैं, मिक्सअप होते हैं दोनों, एंड वी हैव ए रिजेक्शन। फिर यहां से फिबोनाची लगाना यूज करो, फिर ऊपर की साइड, इस तरीके से होता है। समझ आया सबको? अबे कुछ तो बोला करो यार, तुम लोग कुछ बोलते तो हो नहीं, पता तो लगे मुझे। ट्रेंड बेस, ट्रेंड बेस में फर्क कुछ नहीं है, बस वो आपको, ट्रेंड बेस में कुछ नहीं होता। मैंने इसको यहां से ऐसे लगाया, वो उल्टा लग जाता है इस तरीके से, फर्क कुछ नहीं है, उसको उल्टा लगाया जाता है, ऊपर से नीचे नहीं, उसमें नीचे से ऊपर ऐसे लगा देते हैं ऐसे करके, और फिर यहाँ से, फर्क कुछ नहीं, दोनों सेम है। दिखा कुछ फर्क? फर्क कुछ नहीं, बस वो ट्रेंड के साथ लगाया जाता है, ये डायरेक्ट लगाया जाता है हाई लो के बेसिस पे। यूज उसको यूज करोगे, इसको यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यू ओनली अवेलेबल, इसका सिर्फ एक ही बढ़िया है रीजन यूज करने का, डेट इज इसका 50% जोन, ओनली 50% जोन, बस इसका सिर्फ 50% जोन सबसे बेस्ट है, और किसी चीज को यूज करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो यूज करता नहीं और किसी को, मुझे 50% जोन सबसे बेस्ट लगता है इसका। यहीं से पता लग जाता है कि मार्केट में 50% डिमांड आ सकती है, 50% सप्लाई आ सकती है। समझ आया सभी को गाइस? दिस इज द नॉर्मल कैंडलिस्टिक एनालिसिस ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये प्राइस एनालिसिस था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइस एनालिसिस। जब आप लोग प्राइस एनालिसिस करते हो तो फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट के बारे में अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी लोगों को मुझे लगता है फिर रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन ही समझ में नहीं आया। ओके गाइस, नेक्स्ट, अब दिमाग घुमा लो अपना, क्योंकि अब घूमने वाला है तगड़ा वाला। अब मैं आपको फिबोनाची के, देखो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे ये बेसिकली प्राइस एनालिसिस की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसके, दे आर द फिबोनाची के, ये जो ब्रांड है फिबोनाची की, इसकी जो ये सारी की सारी कंपनीज हैं, ये प्राइस एनालिसिस है। यानी कि आसान भाषा में बात करूं तो स्ट्रक्चरल मैपिंग,
एंड दूसरा टॉपिक एमएमसी के फेज 2 का जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको, डेट इज रेंज एनालिसिस का सेकंड टॉपिक, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं फिबोनाची स्पाइरल का। रेंज एनालिसिस का सेकंड टॉपिक है गाइस आपका। तुम्हें क्या लग रहा है आज का टॉपिक मैं भूल जाऊंगा? यही तो टॉपिक है आज का। पर मैंने सोचा फिबोनाची को अगर तुम बोल रहे हो तो मैं वहां से घुमा के तुम्हें फिबोनाची स्पाइरल पे लेके आ जाऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही है आज का गाइस, दैट इज एमएमसी फेज 2 और आज का टॉपिक है आपके सामने रेंज एनालिसिस का, यानी कि डेट एंड टाइम एनालिसिस जिसको हम करते हैं। ठीक है, रेंज एनालिसिस। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आज वो कॉन्सेप्ट जिसके जरिए हमें साइकिल्स के बारे में पता लगेगा और बॉक्सेस के बारे में, कि साइकिल्स और बॉक्सेस किस तरीके से। ठीक है, क्या हो गया भाई? धोखा खा लिया? किसने खा दिया तुम्हें धोखा? क्या हो गया? सो हम लोग इसके लिए ट्रेडिंग व्यू का एक स्पेशल टूल यूज करने वाले हैं, जिसको हम लोग फिब साइकिल, फिब स्पाइरल, गैन बॉक्सेस और साथ में पिच फॉक का यूज करने वाले हैं, यानी कि कांटे की चम्मचें। कांटे की चम्मचें। ओके, क्या कह रहे हो? इसके लिए मैं पहले आपको यहाँ लेके आ जाता हूँ। इसमें आपको कैसे पता चलेगा, आपको समझ में, मैं समझाता हूँ पहले कि किस तरीके से आपको ये कांटे की चम्मचें वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी देखो, जैसे अभी लाइव मार्केट चल रही है। ठीक है, इसको, अरे तो अच्छा लाइव चल रही है। हाँ देखो, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो हमारे पास, कहाँ चला गया, ये रहा। यहाँ पर हमारे पास एक फिप्स, एक सर्कल्स करके, स्पाइरल करके और साइकिल्स करके भी है। साइकिल्स इसमें नहीं है, वो ऊपर वाले में दिखा रहा है, देखो यहाँ पर दिखा रहा है, वो इसमें, इसमें दिखा रहा है साइकिल लाइंस। चलो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊँ, पहले स्पाइरल्स दिखा देता हूँ। ये जो सर्कल्स और स्पाइरल्स हैं बेसिकली, ये आपके इसी तरीके से यूज होते हैं, जस्ट लाइक दिस, आप कह सकते हो ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये रेंज एनालिसिस होता है, यानी कि मार्केट में किस टाइम, कब तक मार्केट में कंसोलिडेशन आया और फिर फ्यूचर में उसके बाद मार्केट कैसा अपने आप को स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है। सेम रिपीटेशन होता है वो उस चीज का। मैं इससे समझाऊंगा, तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मजा आएगा समझने में कैसे यूज किया जाता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने का तरीका सारे फिबोनाची का सबका सेम रहता है, टॉप टू हाई, बॉटम टू हाई, आफ्टर द चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, आफ्टर द चेंज ऑफ करेक्टर वो चीज होती है। ओके, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। यहाँ चक्कर आ रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी तो रेंज एनालिसिस का सेकंड टॉपिक है, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। चलो, तुमने सिर्फ ट्रेडिंग की दुनिया देखी, अभी तुमने एनालिसिस की दुनिया नहीं देखी कैसी होती है। जिस दिन तुम किसी इंस्टीट्यूशन के लिमिट ऑर्डर का चार्ट देख लोगे ना कैसा, दिमाग घूम जाएगा। दिमाग घूम जाएगा, दिमाग। यो, चलो देखो, पहले मैं आपको समझाने वाला हूं यहां पर फिबोनाची स्पाइरल के कॉन्सेप्ट से। इट इज यूज फॉर द रेंज एनालिसिस। सेम होता क्या है कि जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड क्रिएट होता है आफ्टर ए ब्रेकआउट। ठीक है, ये मार्केट का एक ब्रेकडाउन है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। नीचे आती है, आने के बाद फिर यहां से ऊपर जाने की कोशिश करती है और फिर जब नीचे आने की कोशिश करती है तो वो अपना सबसे पहले एक छोटा सा कैरेक्टर चेंज करती है। दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप दूसरी भाषा में इसको भी एक ब्रेकआउट कह सकते हैं, स्ट्रक्चर का ब्रेक। ये पूरे के पूरे एम का ब्रेक कर देती है नेक और फिर बाद में नीचे आने की कोशिश करती है। तो जब ये अपनी आधा हिस्सा ट्रेवल कर